नमस्ते। तो आज आज बहुत दिनों से ये चीज़ समझ में नहीं आती थी। कुछ लोग जानना चाहते थे कि ये टीपू सुल्तान की कहानी, टीपू सुल्तान है कहाँ के और इन्हें टाइगर ऑफ मैसूर क्यों कहा जाता है, टाइगर ऑफ मैसूर क्यों कहा जाता है। तो इसके पीछे और ये अपने हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो 16वें और 7वें पेज नंबर में दिया हुआ है। चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी स्टेब्लिश पावर। तो इसका मतलब ये है, जो कंपनी आई थी वो ट्रेड करने आई थी, लेकिन टेरिटरी एक स्टेब्लिश कर रही है। ठीक, धीरे धीरे वो कंपनी जो है ट्रेड से अपना पावर स्टेब्लिश कर रही है। तो पावर कैसे स्टेब्लिश कर रही है, तो उसमें ये टीपू सुल्तान और द टाइगर ऑफ मैसूर एक टॉपिक है जिसे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जानना। तो सबसे पहले जान ले हम लोग कि ये मैसूर क्या है, मैसूर कहाँ है। ये साउथर्न भारत में, दक्षिण भारत में। ये हमारा जैसे ग्लोब पे देखेंगे जैसे ये ग्लोब खोलें और ग्लोब का जो भारत वाला हिस्सा है, भारत में ये जो पॉइंट है मैसूर है, कर्नाटका का क्षेत्र है। कर्नाटका स्टेट में पड़ेगा आपका मैसूर जो पड़ेगा कर्नाटका स्टेट में पड़ेगा। ये कैपिटल किंगडम रहा है, ये हमारे किंगडम रहा है। ये जो मैसूर है वो किंगडम रहा है 1399 से लेके 1947 तक ये किंगडम रहा है। और ये अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग कि ये जो मैसूर है वो अंडर था, ये कंट्रोल किसके था, हैदर अली के। समझिए कि वहां का जो रूलर था या वहां का सुपरमेसी चलता था, या वहां का शासक कह लें या राजा कह लें या जो भी कह लें, जो डायनेस्टी थी, कंट्रोल थी हैदर अली की। ये हैदर अली के कंट्रोल में कब तक थी, ये 1761 से लेके 1782 तक इनके कंट्रोल में थी हैदर अली के। इन्होंने बहुत ही स्ट्रांगली मैसूर के उत्थान के लिए और कंपनी के विरोध में इन्होंने जितना अच्छा हो सका उन्होंने किया। अपने डायनेस्टी अपने रूलिंग टाइम में इन्होंने 1761 से लेके 1782 तक इनके टाइम पीरियड में इन्होंने किया। और उसके बाद इनके सन है, इनके लड़के जो हैं टीपू सुल्तान, इनके जो लड़के हैं टीपू सुल्तान है, हैदर अली के लड़के हैं। समझ लेते हैं ऐसे कि जब उनकी समय काल स्टार्ट होता है, जैसे उस समय रूलिंग का यही सिस्टम डायनेस्टी का था कि हमारे जो अगर पिता मर जाते हैं तो बेटा ही राज करेगा। तो उसी हिसाब से हायरार्की के हिसाब से समझ लीजिए, पैट्रोनी के हिसाब से ये समझ लिया जाए कि हैदर अली के बाद टीपू सुल्तान वहां की मैसूर को संभालने लगे। तो इनका जो समय काल था 1782 से लेके 1799 तक चला। तो इन्होंने अपने समय काल में टीपू सुल्तान ने अपने समय काल में 1785 में एक मालबर जो कोस्ट था, ये ट्रेड का बहुत अच्छा माध्यम था कंपनी के लिए, मालबर कोस्ट, जिसके माध्यम से कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी या जो कह लीजिए कि ब्रिटिश लोग थे, वो भारत से ट्रेड करते थे, भारत से इलायची का, काली मिर्च का और चंदन का। तो इन्होंने 1785 में इन्होंने बंद कर दिया कि हमारे पोर्ट के माध्यम से जो मालबर है कोस्ट, हमारे मैसूर क्षेत्र में जो भी पोर्ट है उसके माध्यम से आप किसी भी प्रकार का ट्रेड या व्यापार इलायची का पेपर, जिसे इंग्लिश में हम लोग पेपर भी बोलेंगे और कार्डमोन बोलेंगे, इलायची को, पेपर्स को काली मिर्च बोलेंगे, और ऐसे ही सैंडलवुड मतलब चंदन की लकड़ी का आप व्यापार नहीं करेंगे। उन्होंने स्टॉप कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। और ईस्ट इंडिया कंपनी तो जनरली ट्रेड करने के लिए ही आई थी, या ब्रिटिश लोग जनरली ट्रेड करना चाहते थे, तो उनको परेशानी हुई, तो इसलिए उन्होंने
डायरेक्ट इनसे वार करना शुरू कर दिया। टीपू जो मैसूर के जो भी लोग थे, टीपू सुल्तान, हैदर अली, तो इन्होंने वार करना शुरू कर दिया। तो जनरली 1785 में जब इन्होंने स्टॉप कर दिया और ये इन्होंने अपने वहां के व्यापारियों को भी मना कर दिया। टीपू सुल्तान एक ऐसा शासक वहां का था, रूलर था या डायनेस्टी कंट्रोलर था, जो वहां की मैसूर को कंट्रोल कर रहा था, जिसकी सुपरमेसी थी। उन्होंने अपने वहां के जो मर्चेंट थे, जो व्यापारी थे, उसे रोक दिया, उसे सख्त निर्देश दे दिया कि कोई भी कंपनी के खिलाफ, कंपनी के साथ व्यापार नहीं करेगा चंदन का, इलायची का और काली मिर्च का। जनरली ये हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इस चीज के लिए उन्होंने 1785 में रोक लगा दी कि हमारे पोर्ट के माध्यम से, पोर्ट बंदरगाहों के माध्यम से जो व्यापार होते थे उसे टीपू सुल्तान ने रोक लगा दिया। उसके बाद इन्होंने फ्रेंच से दोस्ती की, बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप बनाया फ्रेंच से, और फ्रेंच के माध्यम से, दोस्ती के माध्यम से, फ्रेंच और इंडिया का एक अच्छी दोस्ती होती है, और इस दोस्ती के माध्यम से टीपू सुल्तान ने अपने मैसूर का या अपने डायनेस्टी का, अपने जो एरिया है उनके कंट्रोल में, वो जितनी उनकी आर्मी है उसको मॉडर्नाइजेशन करने का, आधुनिकरण करने का, उस समय जितना आधुनिकरण होना था या शक्तिशाली बनाना था और पावरफुल बनाना था अपने आर्मी को, फ्रेंच से मिलके, फ्रेंच के सहायता से उन्होंने ऐसा किया। ऐसा करने की कोशिश किया और जितना संभव हो सका उन्होंने किया टीपू सुल्तान ने। तो इनके पूरे है जो मैसूर है, लगभग यहाँ 4 लड़ाइयाँ होती हैं जनरली, जो देखी जा सकती हैं। लगभग जो मेन है वो 4 लड़ाइयाँ होती हैं। हैदर अली और टीपू सुल्तान के समय काल के बीच में लगभग 4 लड़ाइयाँ होती हैं। एक वार होता है 1767 से लेके 69 तक, और एक दूसरा होता है 1780 से लेके 1784 तक, और तीसरा होता है 1790 से लेके 1792 तक, और अंतिम जो होता है 1799 तक होता है। 1799 को होता है जिसमें टीपू सुल्तान मारे जाते हैं। टीपू सुल्तान अपने जो कैपिटल होता है, उनका कैपिटल होता है सेरिंगनापट्टनम। ये जो पट्टनम है उस वो कैपिटल है वहां का, और इसको बचाते हुए उन्होंने वो हार जाते हैं और वो डिफीट हो जाते हैं और वो मार दिए जाते हैं, उनका किल्ड हो जाता है, वो मर जाते हैं। टीपू सुल्तान यहाँ मर जाते हैं, और ये जो डायनेस्टी है, ये समझिए फिर से दोबारा ये जो मैसूर की डायनेस्टी है, टीपू हैदर अली से शुरुआत, हैदर अली से लें और टीपू सुल्तान, इसके पहले जो डायनेस्टी थी वहां वो डायनेस्टी थी, वो ये ओडेयर डायनेस्टी थी, जिससे इसके पूर्व में जो वहां डायनेस्टी थी ओडेयर डायनेस्टी थी, फिर से वो इस्टेब्लिश हो जाती है जब ये टीपू सुल्तान का डेथ हो जाता है 1799 में। तो ये ओडेयर डायनेस्टी फिर से वहां काबिज हो जाती है, जो अंग्रेजों, जो कंपनी के हिसाब से, क्योंकि इसमें नवाजा जो ये 1792 में ये टीपू सुल्तान एक संधि करते हैं, क्योंकि ब्रिटिश से, क्योंकि ये नवाजाब हैदराबाद और ये मराठाओं और कंपनी, ये तीनों मिलके टीपू सुल्तान पे फोर्स करते हैं। नवाब हैदराबाद और नवाजाब हैदराबाद और टीपू कंपनी, और ये लोग फोर्स करते हैं टीपू सुल्तान पे कि, और इनके 2 बच्चे को हॉस्टेज कर लेते हैं, इनके 2 सन को हॉस्टेज कर लिया जाता है। हॉस्टेज मतलब ये कि बंदी बना लिया जाता है, जिसकी वजह से उन्हें ट्रीटी करना पड़ता है ब्रिटिश से। उन्होंने ट्रीटी किया पहले बार ब्रिटिश से, और जिसके बाद ट्रायम्फ ऑफ ब्रिटिश, मतलब एक ब्रिटिश मानता है कि हमारा ग्रेट विक्टोरी हो गया, जिससे ग्रेट विक्टोरी हो गया। ये मान लिया जाता है कि जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में एक ब्रिटिश का जो पावर है वो बढ़ता जा रहा है। तो इसी, और जब ये वोडरेयर्स जो डायनेस्टी है, जो इससे
हैदर अली के पूर्व में जो वहां पे डायनेस्टी थी वो फिर से काबिज हो जाती है, और दूसरा उसके साथ ही जो सहायक गठबंधन होते हैं वो भी वहां काबिज हो जाते हैं। मतलब कि वहां का जो रूल है, रूलिंग जो है इनके कंट्रोल में आ जाता है, ये वोडेयार डायनेस्टी के कंट्रोल में आ जाता है। और जो जो यहाँ सहायक संगठन होते हैं उनके ये दोनों लोग मिलके वो पूरे मैसूर को कंट्रोल करते हैं और चलाते हैं। और ये जो लेजेंड, अब एक स्टोरी है जो लेजेंड ऑफ द लेजेंड ऑफ टीपू सुल्तान। द लेजेंड ऑफ टीपू सुल्तान मतलब एक स्टोरी है कि कहा जाता है द टाइगर ऑफ मैसूर। ये टाइगर ऑफ मैसूर क्यों कहा जाता है, ये भी जानना बहुत जरूरी है कि इन्हें टीपू सुल्तान को द टाइगर ऑफ मैसूर क्यों कहा जाता है। तो टाइगर ऑफ मैसूर इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक समय ये हंटिंग करने, शिकार करने एक अपने दोस्त के साथ घोड़े से जाते हैं। जो वो फ्रेंच मैन होता है, जो फ्रेंच का होता है, वो इनका फ्रेंड होता है, वो साथ में दोनों लोग हंटिंग करने जाते हैं, शिकार करने जंगलों में जाते हैं, जहां एक टाइगर को देख के इनका जो गन होता है, गन और डेगर मतलब ये जो छोटी नाइफ होती है जो लोग रखते थे, छोटी चाकू जो नुकीली होती थी, वो साथ में लेते थे। वो गन इनका गिर जाता है, और जो इनका डेगर होता है, जैसे छोटी चाकू जो होते हैं या तलवार जिसे भाला भी छोटा समझ लें, वो गिर जाता है। और ये जो इनके ऊपर टाइगर जो है इन पे हमला कर देता है, और ये टाइगर इनके ऊपर आ जाता है और ये टाइगर के नीचे आ जाते हैं। और जिस समय ये अंतिम क्षण होता है कि ये मरने वाले हैं, उस समय इन्हें डैगर मिल जाता है। मतलब इनका जो छोटा नुकीला सा हथियार जो है, वो चाहे नाइफ या चाकू जैसा हो या भाला जैसा हो, वो मिल जाता है, जिससे वो उस टाइगर का टाइगर से लड़ाई करते समय उसे जो गिरा हुआ ड्रैगर है, चाकू है, वो उसे पा जाते हैं और उसे टाइगर को लड़ाई करते करते उसे मार देते हैं। जिसके बाद उन्हें टाइगर के मारने के बाद उन्हें कहा गया ये टाइगर ऑफ मैसूर हैं। ये लोगों की एक फॉल्कलोर है। फॉल्कलोर का मतलब ये है जो वहां के लोगों के द्वारा माइथोलॉजिकल या लोगों के द्वारा कहा गया कथा है। इसी के अनुसार इन्हें टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इस टॉपिक को समझ गए होंगे कि कंपनी जो है, ये चैप्टर का नाम है, जो हिस्ट्री का चैप्टर है, ये चैप्टर का नाम है फ्रॉम ट्रेड टू ट्रेडरी एंड कंपनी एस्टेब्लिश पावर। कंपनी जो है ट्रेड शुरू करती है और लास्ट में जो ये 1799 में जब ये जीत जाती है और ये मार देती है इन्हें, तो ये बहुत ग्रेट विक्टोरी मानी जाती है। और इस तरह से कंपनी का पावर फिर से बढ़ता है और ये कंपनी पूरे मतलब समझिए कि एक कंपनी अपना पावर विस्तृत करती है। इस तरह से कंपनी अपना पावर को और विस्तृत और स्ट्रांग करती जा रही है। और आगे और भी टॉपिक है जो कवर किया जाएगा, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग इस टॉपिक को समझ गए होंगे। चूंकि ये एक स्टोरी भी है, क्योंकि ये सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये फ्रेंच के दोस्तों के साथ जंगल में जाते हैं और टाइगर से लड़ते हैं, और चाकू और गन के बिना लड़ते हैं, और लास्ट में चाकू इनकी मिल जाती है, जिससे टाइगर का वध कर देते हैं या टाइगर को हरा देते हैं, मार देते हैं, जिसके बाद इनको टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि एक हिस्ट्री का टॉपिक है और इसे क्यों कहा जाता है। और ये बहुत ही जरूरी है कि चीजें समझना, याद करने से ज्यादा जरूरी है कि चीजें को समझा जा सके। और चूंकि और आप लोगों से ये जरूर है कि जो भी वीडियो है किसी भी क्षेत्र के या कोई कुछ भी बोलता है तो उससे पहले पूरी बात को समझा जाए। तो क्योंकि हो सकता है कि कुछ चीजें पहले बोल दी जाए, कुछ चीजें बाद में, इसलिए जो गलती हो वो कमेंट बॉक्स में बता देंगे तो ताकि सुधार किया जा सकते। ये तो अभी हम बहुत ही कोशिश करेंगे कि आप लोगों को और सही से एनसीईआरटी कवर कराएं। अभी तो स्टार्टिंग है, हम एक अलग से सारी क्लास का कवर कराएंगे। थैंक यू, और उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। और जो चीज समझ नहीं आ रही होगी
एक बार एक स्क्रीनशॉट ले लें, हिंदी में भी समझने के लिए। इंग्लिश में भी ये लिखा हुआ इंग्लिश में है और लेकिन हिंदी में समझाया जा रहा है ताकि दोनों लोगों को समझ में आए। और थैंक यू, हैव ए नाइस डे।